नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 25 मई 2024, दिन शनिवार। प्रदेश की आज के 10 बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सत्ता में आने पर राम मंदिर की फिर से करवाएंगे प्राण प्रतिष्ठा, बुलाए जाएंगे शंकराचार्य। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो वादे हिमाचल की जनता से किए थे, मंडी रैली में उन्होंने एक भी मुद्दे पर बात नहीं की। पीएम ने हिमाचल में प्राकृतिक आपदा पर एक भी शब्द नहीं बोला। मोदी ने भाषण में कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान से डरती थी, लेकिन कांग्रेस ने ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। इंदिरा जैसा मजबूत नेतृत्व दूसरा क्या हो सकता है। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर पर ताले लगा देंगे। यह झूठा प्रचार किया जा रहा है। राजीव शुक्ला ने शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर राम मंदिर की दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करवाएगी, शंकराचार्यों को बुलाया जाएगा। बीजेपी ने शास्त्रों के खिलाफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। 55 साल से ज्यादा कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। बीजेपी कहती है करती कुछ नहीं। भाजपा ने अग्निवीर योजना लाकर युवाओं का अपमान किया। पीएम मोदी ने कैमरे में कैद की हिमाचल की तस्वीरें, इंस्टा पर डाला पोस्ट, लिखा ये कैप्शन। प्रधानमंत्री शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो डाला और लिखा कि दर्शनीय हिमाचल प्रदेश। व्यस्त चुनाव प्रचार के बीच मैं सुंदर प्राकृतिक परिवेश की कुछ झलकियां कैद करने से खुद को नहीं रोक सका। यहाँ हिमाचल में होने से मेरी यहाँ की पिछली यात्राओं की कई यादें ताज़ा हो गई। इस राज्य से मेरा रिश्ता बहुत मजबूत है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले नाहन में रैली को संबोधित किया, उसके बाद उन्होंने मंडी जिले में जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने मंडी में अपने भाषण की शुरुआत में सभी देवी देवताओं को नमन किया। पीएम ने कहा कि हिमाचल के पालमपुर में भाजपा वर्किंग कमेटी में जो निर्णय हुआ था, उसने इतिहास रच दिया। इसी अधिवेशन में भाजपा ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया है। हिमाचल राम मंदिर निर्माण की संकल्प भूमि है। यह संकल्प सिद्ध हो चुका है। अब 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है। ये आपके वोट की ताकत है। आज अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। हिमाचल खुश हुआ है। देवी देवता आशीर्वाद बरसा रहे हैं। पीएम मोदी बोले, आपदा के दौरान भेजे सैकड़ों करोड़ की प्रदेश में हुई बंदरबाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के नाहन व मंडी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल में बौद्ध धर्म के बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कांग्रेस की सरकार तो इतनी डरपोक थी कि दलाई लामा जी का नाम लेने से डरती थी। मेरी दलाई लामा से अक्सर बात होती है। वह हमारी समृद्ध विरासत के प्रणेता हैं। भारत बुद्ध का देश है और मोदी सरकार ने जोर शोर से अपने इस विरासत का प्रचार प्रसार किया है। इसका लाभ हिमाचल के पर्यटन को भी होगा। पीएम मोदी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को सिर्फ धोखा देना व ताला लगाना ही आता है। कहाँ हिमाचल में लाखों नौकरियां देने की बात की थी, कहाँ सर्विस कमीशन पर ताला लगा दिया। इन्होंने कमीशन पर ताला नहीं लगाया, हिमाचल के बेटे बेटी नौजवानों के भविष्य पर ताला लगाया है। जयराम ठाकुर ने सैकड़ों संस्थान खोले, उन पर ताला लगा दिया। देश धोखेबाजों को कभी माफ नहीं करता है। हिमाचल के जीवन में कर्मचारी ही बहुत बड़ी जिंदगी है। पूरा परिवार उसके भरोसे चलता है। उस कर्मचारी के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। कर्मचारी महंगाई भत्ते का आज भी इंतजार कर रहा है। आपदा के दौरान केंद्र से सैकड़ों करोड़ भेजे गए, उसकी भी यहाँ बंदरबाट हुई। कहा कि इस सरकार का कोई भविष्य नहीं, इसका जाना तय है। पीएम ने कहा कि वह पहला काम यह करेंगे कि आपदा के समय जो पैसे भेजे थे, उस पैसे में कहां बंदरबाट हुई और किस किस ने उसकी चोरी की है, सारा खोजकर निकालेंगे और मंडी के लोगों के हाथों में सौंपेंगे। कांग्रेस सरकार इस राज्य को बर्बादी के रास्ते पर लेकर जा रही है, इसे रोकना होगा। नाहन में राहुल गांधी की जनसभा की तैयारी शुरू, सजने लगा पंडाल। हिमाचल प्रदेश के छोटे से शहर नाहन में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी की रैली की 26 मई की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चंबा ग्राउंड में सभा स्थल पर पंडाल सजने लगा है। बताया जा रहा है कि ये पंडाल शनिवार शाम तक तैयार कर लिया जाएगा। 24 मई को चौगान मैदान में प्रधानमंत्री की रैली की वजह से कांग्रेस को सभा स्थल को चंबा ग्राउंड शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि भाजपा का भव्य पंडाल उतरने में समय लगेगा।
हालांकि चौगान मैदान से भी शनिवार शाम तक पंडाल को अनइंस्टॉल कर लिया जाएगा। कांग्रेस इस मैदान का इस्तेमाल पार्किंग के लिए कर सकती है। बेशक ही इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन कांग्रेसी राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। दलाई लामा का नाम लेने से भी डरती थी कांग्रेस, कंगना के लिए कही भद्दी बातें। दिल्ली के जिस शाही परिवार ने हिमाचल को धोखा दिया, उसने फिर मुड़कर यहां अपनी शक्ल नहीं दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी हिमाचल प्रदेश में विशाल जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा। मोदी ने कहा कि पालमपुर यहां से ज्यादा दूर नहीं है। मैं आज याद दिलाना चाहता हूं कि पालमपुर में भाजपा की कार्य समिति की बैठक थी। उसमें जो निर्णय हुआ था उससे एक इतिहास रचा गया था। इसी अधिवेशन में भाजपा ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था, यानी हिमाचल राम मंदिर के निर्माण की संकल्प भूमि है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल में लिया गया वो ऐतिहासिक संकल्प सिद्ध हो चुका है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि 2024 के इस चुनाव में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों में भाजपा एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। अब इसमें हिमाचल की 4 सीटें जुड़ जाएंगी तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कि हिमाचल फिर एक बार 4-0 से हैट्रिक बनाने जा रहा है। देश लगातार तीसरी बार कांग्रेस को रिजेक्ट करने जा रहा है। उन्होंने कहा, आपने दशकों तक कांग्रेस का शासन देखा है। कांग्रेस को ऐसा भारत पसंद है जहां गरीबी हो, संकट हो, नागरिक समस्याओं से घिरे हों। इसलिए वो देश में पुराने हालात वापस लाना चाहती है। वो देश के विकास में रिवर्स गियर लगाना चाहती हैं। इसलिए कांग्रेस कह रही है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 370 वापस लाएंगे, CAA को खत्म करेंगे। मोदी ने स्मरण किए 1999 के तेज तर्रार साथी। सिरमौर के नाहन शहर में विजय संकल्प रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे लिए ना तो नाहन नया है और ना ही सिरमौर, लेकिन आज का माहौल नया है। यहाँ के अनुभव उनके लिए यादों की अमानत है। ये बात सच है। संबोधन के शुरुआती पलों में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1999 में पार्टी के तेज तर्रार 4 नेताओं का जिक्र किया। इसमें से पूर्व मंत्री श्यामा शर्मा व पूर्व विधायक जगत सिंह नेगी का निधन हो चुका है। पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के पूर्व कोषाध्यक्ष बलदेव भंडारी व पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष चंद्रमोहन ठाकुर बेशक ही शुक्रवार को मंच पर नहीं थे, लेकिन मोदी ने संघर्ष के दौर में साथ देने वालों का स्मरण कर ये जाहिर कर दिया कि वो कठिन दौर में साथ देने वालों को नहीं भूले हैं। केसी वेणुगोपाल बोले, मोदी ने हिमाचल में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने ही हिमाचल में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची है। मंडी की रैली में उन्होंने हिमाचल की 6 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में 6 विधायकों को जीत दिलाने की बात कहकर यह साबित कर दिया है। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के समय मोदी ने हिमाचल से मुंह फेर कर रखा। आपदा के समय हिमाचल में जानमाल की हानि हुई, लेकिन केंद्र में भाजपा सरकार के हाथ हिमाचल की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। अब किस आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल की जनता से वोट मांगने आए हैं? हिमाचल कांग्रेस मुख्यालय में शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि देश में इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इससे भाजपा के नेता वाकिफ हैं। इसको लेकर बौखलाहट है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक आदि राज्यों में इंडी गठबंधन की लहर है। कांग्रेस पार्टी को राज्यों में बहुमत मिला है। पीएम मोदी ने जयराम को मित्र तो कंगना को बताया बहन, पालमपुर का भी जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हिमाचल दौरे पर रहे। नाहन के उपरांत छोटी काशी मंडी में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि 5 चरणों में हुए मतदान में बीजेपी व एनडीए 300 से ज्यादा सीटें हासिल कर चुकी है। हिमाचल की जनता यदि एक बार फिर से यहां से 4-0 हैट्रिक लगाएगी तो सोने पर सुहागा होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण को लेकर हिमाचल के योगदान को याद किया। वहीं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की सुखद सरकार पर भी जमकर हमला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस हिमाचल को बर्बादी की ओर लेकर जा रही है। हिमाचल को बचाने के लिए उन्हें जनता का सहयोग चाहिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, प्रदेश सरकार ने केंद्र के सहयोग से मिले आपदा के पैसों में बंदरबाट की है। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जनता से गारंटियों को लेकर झूठे वादे किए थे। झूठे वादे करना मोदी नहीं, कांग्रेस का काम है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को मित्र व मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी
कंगना रनौत को अपनी बहन बताया। मोदी ने पंडाल में मौजूद जनता से अपील करते हुए कहा कि यहां से कंगना को जिताकर संसद भेजिए, जिसके बाद कंगना अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में खपा देंगी। कंगना यहां से मंडी की आवाज़ बनेंगी और अपना जीवन यहां की जनता की सेवा के लिए समर्पित करेगी। सोलन में झमाझम बारिश, शिमला में छाए बादल, जाने 30 मई तक कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में शुक्रवार सुबह फिर बारिश दर्ज की गई, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। सोलन में झमाझम बारिश से मौसम कूल हो गया। सोलन शहर में कुछ देर तक तेज बारिश हुई, इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज राज्य के कई भागों में बारिश की संभावना जताई गई है। शिमला में भी शुक्रवार दिन भर मौसम खराब बना रहा। वहीं 25 से 28 मई तक राज्य के कई मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। पूरे प्रदेश में 29 मई तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। 30 मई को कुछ क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान है। चिट्टा बेचने आया पंजाब का व्यक्ति 1,65,000 के साथ गिरफ्तार। चिट्टा बेचने आए पंजाब के एक व्यक्ति को पुलिस की विशेष टीम ने 1,65,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी से 2.30 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार व्यक्ति ने कबूल किया कि वह पंजाब से चिट्टा लेकर बिलासपुर पहुंचा था। एक स्थानीय व्यक्ति को चिट्टा बेचकर वापस जा रहा था। पुलिस ने पंजगाई क्षेत्र के एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। गुरुवार रात को पुलिस की विशेष टीम ने 4 लेन पर मंडी बुराड़ी पुल के पास नाकेबंदी की थी। एक बाइक सवार को रोका गया। तलाशी ली तो 1.65 लाख रुपए की नकदी मिली। पैसों के बारे में पूछताछ करने पर व्यक्ति को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद बाइक की तलाशी ली तो सीट के नीचे से 2.30 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि पंजगाई क्षेत्र के एक व्यक्ति को चिट्टा बेचा है। एएसपी शिव चौधरी ने बताया कि नकदी और चिट्टा के साथ पकड़े गए बाइक सवार सागर निवासी गांव गोचर, डाकघर कहानपुर खुई, तहसील श्री आनंदपुर साहिब, जिला रूपनगर, पंजाब को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने कबूल किया है कि उसने बिलासपुर के एक व्यक्ति को 50 ग्राम चिट्टा बेचा है। पंजगाई क्षेत्र के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। आज का सुविचार। जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सारी बाधाएं शांत हो जाती है। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।